हमेशा मुसीबतों से जूझती रही। और मैं कह सकता हूं कि खिलाड़ी की पहचान है कि वो हार से भी सीखता है और फिर मेहनत करता है और फिर जीतता है। आपने इसको जीवन में उतारा। मैं आज आपकी माता जी को विशेष रूप से प्रणाम करता हूं कि उन्होंने भी घर की स्थिति को खुद ने संभाला और आपकी प्रैक्टिस में कोई बाधा नहीं बनने दिया। आपके पिताजी का ये प्रयास रहा जब तक वो थे, जिसकी वजह से आज आप देश का प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं। मुझे बताया गया कि 8 घंटे प्रैक्टिस करती हैं और फिर घर की देखभाल भी करती हैं। आप सफल एथलीट के साथ एक अच्छी बेटी भी और एक अच्छी बहन भी दोनों है जी। और इसलिए देश के हर व्यक्ति जब ज्योति के विषय में जानेंगे तो उनके विचारों में भी एक नया प्रकाश आएगा। चीजों को देखने की तरफ ज्योति का प्रकाश उन पर पहुंच जाएगा। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सर। अब मुझे बताया गया कि मुझे राजेश कुमार से बात करनी है और राजेश तीरंदाज है हमारे। राजेश जी नमस्ते। जय माता दी सर। नमस्ते सर। राजेश जी बताइए, राकेश जी आपके सर। जीवन में बहुत सारी कठिनाई आई जी सर। पर आपने सभी को पार किया है। जी सर। आपने इस प्रेरक यात्रा के बारे में जरूर देश जानना चाहेगा। सर, मैं धर्मनगरी कटरा में रहता हूँ। यहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी जी की असीम कृपा है और ये बात सच है सर कि जिंदगी में काफी सारी कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन सर श्री माता वैष्णो देवी की वही असीम कृपा शक्ति से हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही है और आगे भी करती रहेगी सर। राकेश जी, माता के आशीर्वाद तो है ही, लेकिन पसीना तो आपने बहाया है, आपके परिवार ने कष्ट झेला है और आपके तो जीवन में अचानक मुसीबत आई है। एक अच्छी खासी जिंदगी जीने वाले व्यक्ति के जीवन में अचानक इतना बड़ा संकट आ गया और उसमें से आप उभर करके निकले और आपने एक रास्ता चुना। राकेश जी, आपके कोच का आपके जीवन में क्या योगदान रहा है? सर, ये बात सच है कि जब 2009 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरा जीवन काफी अस्त व्यस्त हो गया था। मुझे करीब 1 साल के लिए अगर मुझे बेड से बैठना भी होता तो मुझे 2 बंदों की आवश्यकता होती थी। लेकिन 2017 में जब मेरी मुलाकात मेरे कोच श्री कुलदीप कुमार वेदवान जी से हुई एक रोड क्रॉस करते समय, तो उन्होंने मुझे तीरंदाजी के लिए मोटिवेट किया। उन्होंने मुझे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड स्टेडियम में आमंत्रित किया। मैं वहां पे गया। मैंने देखा सर, क्योंकि तीरंदाजी एक दिमाग का खेल है, इसमें ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बैठना है। तो सर व्हील चेयर पे मैं वैसे ही बैठा रहता था, तो इसमें ज्यादा मुझे मुश्किल नहीं हुई। लेकिन सर मैं इसमें श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने वहां पे एक तीरंदाजी केंद्र स्थापित किया और ट्रेनिंग से लेके सारे उपकरण सर हमें फ्री में दिए जाते थे। काफी सारी जितनी भी सुविधाएं हैं वहां पे वो मुझे फ्री में मिली हैं। इसके लिए मेरे कोच साहब का बहुत बड़ा मार्गदर्शन से ही मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ सर। राकेश जी, आप एक हंसते खेलते दौड़ते कूदते नौजवान और अचानक आपके शरीर का आधा हिस्सा काम करना बंद कर दिया। लंबे अरसे तक आप बिस्तर पर रहे। वो पल में क्या सोचते थे और फिर आज यहाँ जब पहुंचे हैं आप, आधे शरीर से दौड़ रहे हैं, आप इतनी ताकत दिखा रहे हैं, क्या महसूस करते हैं दोनों में से? सर ये बात बिल्कुल सच है कि जब एक रात को मतलब मैं घूम फिर के आया और सुबह मेरा एक्सीडेंट हो गया। आज 12 साल हो गए सर। मैं काफी बार सर ये आता है दिमाग में कि मैं व्हील चेयर से उठ के भाग जाऊं कहीं,
लेकिन ऐसा कर नहीं पाता हूँ सर। और दूसरी ये है सर कि मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा मेहनत और दृढ़ संकल्प सिखाया है। कभी उन्होंने मुझे ये नहीं सिखाया कि तुम मेहनत से पीछे हटो। और मेरे पिताजी की तरह ही सर मैं मानता हूँ कि मेरे कोच भी श्री कुलदीप कुमार विद्वान जी भी बिल्कुल वैसे ही विचारों के हैं। उन्होंने भी सिर्फ मेहनत करना ही सिखाया है और मैं उसी उन दोनों के ही मार्गदर्शन से यहाँ तक पहुंच गया सर। राकेश जी, जीवन की बाधाओं ने आपको एक बेहतर खिलाड़ी के रूप में विकसित करने में, कभी कभी बाधा भी स्वयं एक शिक्षक बन जाती है, आपके जीवन में इसने कैसे मदद की है? सर जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। काफी गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हमेशा ये सोचता था कि बड़ा होके खुद का कुछ काम करके अपने माता पिता की देखभाल करूंगा। लेकिन सर बीच में जब 25 साल की उम्र में मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं पैरालाइज हो गया, 1 साल बेड पे रहा, तो सर मैं देखता था कि मेरे माता पिता हमेशा उनकी आंखों में आंसू रहते थे और जो सेवा मुझे उनकी करनी चाहिए थी वो मेरी करते थे उसमें। तो सर कहीं ना कहीं वो संकल्प मेरे अंदर था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे कि मैं अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकूं। और उसी के चलते सर मैं आज भी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ये तीरंदाजी अकेडमी वहां पे शुरू की। और मेरे कोच जिनको सर मैं भगवान की तरह पूछता हूं, क्योंकि अगर वो ना होते तो मैं यहाँ नहीं। राकेश जी, मैं आपसे और आपके जरिए देश के हर युवा से यह आग्रह करूंगा कि जीवन में कितने भी संघर्ष हो, पर जीवन बहुमूल्य है। हर जीवन का एक लक्ष्य होता है। आप आज देश का प्रतिनिधित्व ओलंपिक में करने जा रहे हैं। आपने अब सही रास्ता चुना है, उस पर बढ़ते जाइए। अपना, अपने परिवार का और देश का सम्मान बढ़ाइए, जमकर खेलिएगा। और माता वैष्णो देवी का आपके आशीर्वाद बने हुए हैं। आपकी माता जी भी आपको भरपूर आशीर्वाद दे रही हैं। लेकिन आज 130 करोड़ से ज्यादा देशवासी भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता। चलिए आज देवेंद्र जी से बात करें। देवेंद्र जी से तो मेरी कई बार बातें होती रहती थी, लेकिन आज मुझे फिर से बात करने